नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपसे कोई रेसिपी या खाने के बारे में नहीं बात करूंगी। बहुत जरूरी बात, इस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस नाम की महामारी से जूझ रही है। इससे बचने के लिए घर पर ही कुछ सावधानियां बरतनी हमें बहुत जरूरी है, तभी हम इस बीमारी से बच सकते हैं। आज मैं कुछ ऐसे छोटे छोटे बेसिक टिप्स बताऊंगी जिसको करके हम इस बीमारी से बच सकते हैं, जो कि हमें आज ही नहीं इसको बराबर करना चाहिए, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं, नहीं करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमें क्या करना चाहिए। देख अभी फनी बनाने वाला है। मम्मा एक दो ना, मेरी प्यारी माँ। हैंड वॉश किया? Oh no! नहीं। WHO ने हमें क्या सिखाया? कि हमें हैंड वॉश ऐसे, ऐसे और ऐसे करना चाहिए। कि हमें खाने से पहले हमेशा हैंड वॉश करना चाहिए। जाओ करके आओ अभी। सबसे पहले बैक्टीरिया हमारे हाथों में ही आते हैं, तो हमें अपने हाथों को बिल्कुल क्लीन रखना हर वक्त। तो ये मैंने लिक्विड सोप ले लिया, इस पे थोड़ा सा हम पानी लगाएंगे और 20 सेकंड तक हमें अपने हाथों को धोना है इस तरह। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे सबको पता चले अपने हैंड वॉश को क्लीन कैसे करना है और उसके बाद वॉश कर लेना है। आप भी इस तरह का अपना वीडियो बनाइए अच्छे से और इंटरनेट पे शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले। ये कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, एसी का रिमोट हो गया, मोबाइल फोन, इसमें सबसे ज्यादा संक्रमण होने का खतरा रहता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का हाथ लगता है। घर पे है तो चलो हम जो फैमिली मेंबर है वही छूते हैं, बट ऑफिस में है तो कितने लोगों का हाथ लगता है। तो इसको हमें दिन में सैनिटाइजर लेके इसको बहुत अच्छे से सैनिटाइज करना है। सब चीजों को हमें दिन में 1-2 बार इसको सैनिटाइज कर ही देना है, तो इससे हमें संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। फोन को हमें दिन में 1-2 बार तो सैनिटाइज कर ही लेना है, क्योंकि अगर हम बाहर से आते हैं तो तुरंत करना चाहिए। घर में भी है तो भी हमें 1-2 बार इसको क्लीन कर लेना चाहिए सैनिटाइजर से, तो इससे हमारा संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। ये देखिए, इस तरह आपको दिन में 1-2 बार साफ कर लेना चाहिए। इन छोटी छोटी सावधानियों को आप भी जरूर अपनाएं। हाँ गाइस, कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें रिमोट को भी साफ करना चाहिए, एटलीस्ट दिन में 1 बार। इससे हमारा रिमोट साफ रहता है और जो भी बैक्टीरिया उधर इकट्ठा हो जाते हैं वो भी निकल जाती है, क्योंकि हम लोग हमेशा इस रिमोट को छूते रहते हैं तो उसमें बैक्टीरिया सेटल हो जाती है। तो इससे हमें सैनिटाइजर से लेके साफ करना चाहिए। अगर सैनिटाइजर नहीं है तो हम लिक्विड सोप भी यूज कर सकते हैं, तो ऐसे साफ कर देना चाहिए। दोनों रिमोट को बैग में भी हर जगह साफ कर देना चाहिए, इससे जर्म्स निकल जाते हैं। ये हो गया हमारा रिमोट साफ। तो गाइज, आप भी अपने सारे रिमोट्स, कीबोर्ड, माउस हर चीज को साफ कीजिए और कोरोना वायरस से बचिए और सेफ रहिए। कोरोना वायरस से बचने के लिए इस समय अगर हमें हो सके तो अपने ऑफिस या घर में आने वाले न्यूज़पेपर को इसमें रद्द कर दें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये पता नहीं कितने हाथों से होके आता है, उसी हाथ से हम भी पकड़ते हैं। इसमें बैक्टीरिया 24 घंटे तक रहते हैं, वो हमारे हाथों में आ सकते हैं। तो इस समय अगर हो सके तो आप अपने न्यूज़पेपर को बंद करो और टीवी न्यूज से ही काम चला लेंगे, तो इस बीमारी से हम बच सकते हैं। आपके घर पे जब भी कोरियर आता है तो आप उस कोरियर के लिए एक ट्रे रखिए और उस आदमी को बोलिए कि उसमें रखने के लिए, और उस ट्रे को आप उठा के घर से बाहर बालकनी में रख दीजिए 24 घंटे के लिए। 24 घंटे में जो भी जर्म्स रहते हैं वो खत्म हो जाते हैं, उसके बाद आप उसको छुइए। ऐसे हमें इस तरह अपने घर की बालकनी में रख देना है और अपना हाथ को साबुन से धो लेना है। ये दूध पता नहीं कितने हाथों से होके आया है, तो इसमें बैक्टीरिया होने का बहुत चांसेस है। तो सबसे पहले हमें इसको वॉश करना है। तो वॉश करने के लिए पहले मैं थोड़ा सा लिक्विड सोप ले लूंगी और इससे इसको वॉश करूंगी। अच्छी तरह से इसको धो लेंगे हम। उसके बाद अपने हाथों को भी हम साबुन से अच्छी तरह से धो लेंगे। फलों और सब्जियों को हमें तुरंत बाहर से लाते ही सबसे पहला काम करना है कि उसको धोना है। बिना धोए हमें नहीं रखना है बाहर। तो सबसे पहले हमें लाते ही इसको तुरंत बाहर निकालना और अच्छी तरह से इसको वॉश करना है। ये आजकल फल और सब्जियां भी कितने हाथों से होके आते हैं, तो इसमें पता नहीं कितना बैक्टीरिया बैठा हुआ, तो इसके लिए हमें इसको पहले धोना है। तो फलों और सब्जियों को हमें अच्छी तरह से इसको रगड़ के पहले सब एक करके साफ कर लेना है। उसके बाद इसका पानी सुखा लेना, फिर हम रखेंगे इसको फ्रिज में। अभी इसको हमने बहुत ही अच्छे तरह से रगड़ के धो लिया है। रख देती हूँ बाहर, इसका पानी सूख जाएगा। फिर हमको यूज करना है तो यूज करेंगे, या फिर फ्रिज में रखना है तो फ्रिज में भी रख सकते हैं।
तो देखा फ्रेंड्स, अक्सर होता है कि हम ऐसे ही खुले में छींक देते हैं और जो हमारे बगल वाला रहता है वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। तो हमें इस तरह से नहीं छींकना है। अगर हमें छींक या खांसी आए तो हम टिश्यू का इस्तेमाल करें। टिश्यू भी नहीं है अगर हमारे पास, टिश्यू का इस्तेमाल करके इसे हमें बंद डस्टबिन में डाल देना चाहिए। तो इससे जो बैक्टीरिया है वो डस्टबिन में बंद रहेंगे। अगर हमारे पास टिश्यू नहीं है तो हमें अपने कोहनियों का इस तरह से हमें इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी हथेलियों का नहीं, क्योंकि अगर हम हथेलियों का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें सारे जम्स आ जाएंगे, फिर हम उसी हाथों से कुछ खाएंगे तो हमारे अंदर आ जाएंगे। तो हमें अपने कोहनियों का इस्तेमाल करना है इस तरह से। तो आप भी इसी तरह छींकिए और सबको इस तरह छींकने को बताइए, नहीं तो एक की वजह से बहुत सारे लोगों में ये बैक्टीरिया फैल जाता है। तो इसकी सावधानी आप जरूर रखिए। तो फ्रेंड्स, इस समय जितना हो सके, आप बहुत जरूरी नहीं है तो बाहर बिल्कुल मत निकलिए, अपने घरों में रहिए, फैमिली के साथ टाइम बिताइए और नमस्ते कीजिए, गले मत मिलिए किसी से। फ्रेंड्स, तो हमारे पास बहुत अच्छा मौका है, हम अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपनी फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जो अक्सर हमें नहीं मिलता क्योंकि हमारे पेरेंट्स जॉब करने जाते हैं, हम लोग स्कूल जाते हैं, तो टाइम मिलता नहीं। और अभी तो हमारी स्कूल की छुट्टी है तो हम साथ में अपने मॉम डैड के साथ रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और कुक विद आशा को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।